The question is, if a matrix whose transpose is a matrix whose first row is -2, 3, and the second row is 1 and 2, and there is another matrix B whose first row entries are -1, 0, 1, and 2, then find A plus 2B transpose. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपको ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है जिसके रो की एंट्रीज हैं। रो की एंट्रीज को अगर मैं नोट करूं तो दे आर -2, 3, और सेकेंड रो की एंट्रीज हमारे पास है 1 एंड 2। एक अनदर मैट्रिक्स आपको बी दे रखी है जिसके डाटा को अगर मैं नोट करूं तो पहले रो की एंट्रीज हमारे पास है -1, 0, एंड देन आफ्टर 1 एंड 2। ये आपका सेकेंड रो की एंट्री है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा a को। और अगर आप किसी मैट्रिक a को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपको गिवन मैट्रिक्स का फिर से एक बार ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है और उस मैट्रिक्स का एक बार मैं फिर से ट्रांसपोज ले लूं तो वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि इस मैट्रिक्स का फिर से एक बार ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। और हाँ, आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए करना क्या होता है, आपको रो और कॉलम को ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो जो डाटा आपको रो में नजर आ रहा है उसको बेसिकली आपको कॉलम में लेके जाना है। मींस अगर मैं ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को कैलकुलेट करूं जो कि बेसिकली ए के ही बराबर होगा, इस डाटा को आप नोट करेंगे, दिस इज -2, 3, 1 एंड 2। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स आपने फाइनली यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है उसमें सबसे पहले आपको 2b रिक्वायर्ड है। अब बी डाटा आपको दे रखा है, बी मैट्रिक्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, इस डाटा को अगर अपन नोट करें तो डेट इज -1, 0, -1, 0, 1 एंड 2। ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो मुझे इस मैट्रिक्स का डबल करना है। तो अगर आप 2b मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें करना ही होता है कि इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा -2, ये बनेगा 0, ये बनेगा 2, और ये बनेगा b। और जो पहला ऑपरेशन अभी आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको कैलकुलेट करना है a प्लस 2b। तो अगर मैं a प्लस 2b मैट्रिक्स को कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे a मैट्रिक्स के डाटा को नोट करना चाहिए जो कि मेरे पास है -2, 1, 3 और 2। इसके बाद मुझे ऐड करना है 2b मैट्रिक्स के डाटा को जो कि मेरे पास है -2, 0, 2 और 4। चलिए दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो a प्लस 2b ये डाटा आपको नजर आएगा, विच इज, अब देखिए दो मैट्रिक्स को ऐड हम लोग कैसे करते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये एंट्री में आप ऐड करेंगे -2 को, तो ये डाटा बनेगा -4। 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये डाटा बनेगा 1। 3 में 2 ऐड करेंगे ये डाटा बनेगा 5। और 2 में 4 ऐड करेंगे तो ये डाटा बनेगा 6। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो a प्लस 2b ट्रांसपोज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फिर से मुझे रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। यानी कि डाटा आपको नजर आएगा -4, 1, देन आफ्टर 5 और 6, एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आपको पूछा गया था कि जस्ट कैलकुलेट द a प्लस 2b ट्रांसपोज। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस मैट्रिक्स का फाइनली ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया है, जो कि आपको एक नई मैट्रिक्स मिल रही है जिसका फर्स्ट रो है -4 और 5, और सेकेंड रो की एंट्री है 1, 6, और ऑब्वियस है इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2।